पुलिस स्टेशन में महेश, जो कि सीनियर ऑफिसर था, वह अपनी चेयर पर सो रहा था। रात के करीबन 12 बज रहे थे, लेकिन वह अभी तक अपनी ड्यूटी पर था। तभी हवलदार वर्मा आया और बोला, अरे सर उठिए, रात के 12 बज चुके हैं, चलिए घर चलते हैं। बाहर मौसम काफ़ी ख़राब हो रहा था। अचानक से बिजली कड़कने की आवाज़ आई। महेश एकदम उठा और बोला, बहुत नींद आ रही है, वर्मा ज़रा पानी की बोतल उठाना। तभी वर्मा पानी की बोतल उठा कर देता है। फिर महेश पानी पीकर बोलता है, चल भाई वर्मा, घर चलते हैं। पुलिस स्टेशन से दोनों बाहर निकले। तभी महेश वर्मा से बोलता है, चल भाई वर्मा, आज तू चला बाइक, घर पहुँचते पहुँचते मैं पीछे सो लूँगा। गाड़ी स्टार्ट की और निकल गए दोनों घर जाने के लिए। गाड़ी धीरे धीरे चल रही थी, क्योंकि उन्हें हल्की हल्की ठंड भी लग रही थी। तभी अचानक एक जगह पर उनकी बाइक बंद पड़ जाती है। तभी महेश बोलता है, अरे वर्मा क्या हो गया, गाड़ी बंद क्यों पड़ गई? वर्मा बोलता है, पता नहीं सर क्या हो गया, रुकिए मैं स्टार्ट करता हूँ। बार बार स्टार्ट करने पर भी बाइक स्टार्ट ही नहीं हो रही थी। तभी वर्मा बोलता है, पता नहीं सर गाड़ी में क्या हो गया, स्टार्ट होने का नाम ही नहीं ले रही है। तभी महेश बोलता है, क्या परेशानी है और आधी रात को सुनसान रास्ते पर क्या करें? तभी अचानक हल्की हल्की बारिश होने लगी। तभी वर्मा बोलता है, सर आप यहीं पर इंतज़ार करिए, यहाँ से कुछ ही दूर रोड बनने का काम चल रहा था, शायद वो लोग हमारी मदद कर दें। मैं उन लोगों के पास जाकर कुछ जुगाड़ करता हूँ। ऐसा कहकर वर्मा वहाँ से चला गया। अब महेश बाइक के पास बैठा बैठा उसका इंतज़ार कर रहा था। अब लगभग आधा घंटा बीत चुका था, पर वर्मा अभी तक नहीं लौटा था। तभी महेश वर्मा को कॉल लगाता है, पर वर्मा का कॉल लग ही नहीं रहा था। उसने 2-3 बार ट्राई किया, पर कोई फ़ायदा नहीं हुआ। अब महेश खुद ही बाइक स्टार्ट करने की सोचता है और बाइक को स्टार्ट करने लगता है। बार बार स्टार्ट करने पर बाइक स्टार्ट ही नहीं हो रही थी। ऊपर से वह पूरा भीग चुका था। अब महेश गाड़ी को पैदल ही ले जाने लगा। कुछ दूर पहुंचा ही था कि अचानक उसके सामने रोड के किनारे एक मूंगफली बेचने वाला दिखाई दिया। अब महेश जैसे ही उसके पास पहुंचा और बोला, अरे भाई, इतनी रात को सुनसान रोड पर मूंगफली कौन लेगा? तभी वह मूंगफली वाला बोला, अरे साहेब, मैं अभी शहर से मूंगफली बेचता हुआ आ रहा था, थकावट के कारण यहाँ रुक गया हूँ। कहिए आप खाएंगे क्या मूंगफली? हमारे पास बहुत तड़कता फड़कता मसाला है। महेश ने बोला, चल दे भाई, इस बारिश में भूख भी लग रही है। महेश जैसे ही कुछ मूंगफली के दानों को खाता है, तो अचानक मूंगफली के दाने गले में अटकने लगते हैं और गले में जलन होने लगती है। तभी महेश मूंगफली वाले से गुस्से में बोला, अबे ये क्या खिला दिया तूने, मेरे पूरे गले में जलन हो रही है। तभी वह मूंगफली वाला बोला, अरे साहेब, तुमने दया नहीं की, थोड़ी तो दया कर लेते हमारे पे। महेश अब बहुत ज़ोर ज़ोर से खांसे जा रहा था। उसने जैसे ही उस तरफ देखा जिस तरफ वह मूंगफली वाला खड़ा था, लेकिन अब वहाँ कोई नहीं था। तभी महेश ने फील किया कि
अब उसके गले में भी कुछ नहीं हो रहा है। अब उसने बाइक स्टार्ट करने का सोचा। उसने जैसे ही बाइक स्टार्ट की तो बाइक इस बार स्टार्ट हो गई। अब वह स्पीड से बाइक चलाने लगा। कुछ दूर आगे गया ही था कि अचानक सामने वही मूंगफली वाला बीच रोड पर मूंगफली का ठेला लगाकर खड़ा हुआ है। उसे देखकर महेश घबरा गया और उसने उसके साइड से बाइक निकालने का सोचा। जैसे ही वह बाइक को लेकर उसके पास पहुंचा तो अचानक बाइक बंद पड़ गई। महेश बाइक को स्टार्ट कर रहा था लेकिन बाइक स्टार्ट ही नहीं हो रही थी। अब महेश उससे गुस्से में बोला, क्या चाहते हो तुम? क्यों मेरे सामने आ रहे हो? तभी वह मूंगफली वाला बोला, अरे साहब, तुमको हम पर दया नहीं आई तो हम कैसे दया कर लें? अब महेश बाइक को छोड़कर पीछे की ओर भागने लगा। कुछ ही दूर भागा ही था कि उसने सामने देखा तो देखा कि वही मूंगफली वाला उसके सामने खड़ा है। अब वह वापस अपनी बाइक की ओर भागने लगा। भागते भागते वह जैसे ही अपनी बाइक के पास पहुंचा तो उसने देखा कि वही मूंगफली वाला अब उसकी बाइक पर बैठा था। अब महेश का बच पाना मुश्किल ही दिख रहा था। उसका पूरा शरीर कांप रहा था। महेश की नींद खुली तो उसने देखा कि वर्मा उसे जगा रहा है। वह पूरा पसीने से भीगा हुआ था। तभी वर्मा बोला, अरे सर, 12 बज चुके हैं, चलिए घर चलते हैं, लीजिए पानी पी लीजिए। तभी महेश पानी पीता है और वर्मा से बोलता है, वर्मा, मैंने अभी एक सपना देखा है। मूंगफली वाला मेरे सपने में आया था। तभी वर्मा बोलता है, कौन मूंगफली वाला सर? किसकी बात कर रहे हैं आप? अब महेश वर्मा को एक कहानी बताता है जो कि उसके साथ घटी थी। आज से 2 साल पहले की बात है। मेरे साले ने एक मूंगफली वाले को जानबूझकर कार चढ़ाकर मार डाला था, तो मैंने उसकी मदद की थी और उस मूंगफली वाले की लाश को एक सुनसान जगह पर दफन कर दिया था। फिर उसकी पत्नी FIR दर्ज करने आई थी तो मैंने उसकी FIR लिखी ही नहीं थी और उस केस की फाइल को बंद कर दिया था। उसकी पत्नी ने मुझसे बोला था, साहब, दया तो कर लेते गरीबों पर। मुझे आज भी उसकी बीवी और बच्चों के चेहरे याद हैं। तभी वर्मा ने कहा, अरे सर, जो होना था वो हो गया, अब उसे भुला दो। ऐसा कहकर दोनों घर जाने लगते हैं। रास्ते में अचानक उनकी बाइक खराब हो जाती है। बार बार स्टार्ट करने पर भी बाइक स्टार्ट नहीं हो रही थी। अब महेश के साथ वैसा ही हो रहा था जो कि उसने सपने में देखा था। तभी वर्मा बोला, मैं कुछ जुगाड़ करके आता हूँ सर। महेश ने तभी वर्मा से बोला, अरे तुम मुझे अकेला छोड़कर मत जाओ। वर्मा ने कहा, अरे सर, कुछ जुगाड़ नहीं हुई तो रात भर यहीं रुकना पड़ेगा। ऐसा कहकर वह वहाँ से चला गया। महेश पूरा डरा हुआ था और बाइक के पास ही खड़ा था। तभी एक आवाज़ आती है, मूंगफली वाला, मूंगफली ले लो।
थोड़ी दया तो दिखा देते साहेब। आवाज को सुनकर महेश वहीं गिर पड़ा। तो ये थी आज की एक कहानी। मिलते हैं किसी खौफनाक कहानी में।